नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं रणविजय कुमार शाश्वत आप सभी को हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना देखिए आप 1961 ईस्वी में हुई। फिर यह एक भारतीय साहित्य पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को उनके साहित्य के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल भारतीय भाषाओं में लिखने वाले लेखकों को दिया जाता है। अर्थात भारतीय भाषाएं, तो भारतीय भाषाओं में भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उन 22 भाषाओं में से आज हम यहाँ केवल हिंदी साहित्य में प्राप्त पुरस्कारकर्ता और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो प्रश्न उठता है कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में दिया गया और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकरा कुरूप को 1965 ईस्वी में दिया गया था। किसको? जी शंकरा कुरूप को 1965 ईस्वी में दिया गया था। हिंदी में पहला पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को उनकी कृति चिदंबरा पर चौथे स्थान पर दिया गया था। कहने का मतलब कि 1965, 1966, 1967 और 1968 माने चौथे वर्ष में, किस वर्ष में? चौथे वर्ष में चिदंबरा पर सुमित्रानंदन पंत को यह पुरस्कार दिया गया था। कृष्णा सोबती ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हिंदी की 11वीं रचनाकार हैं और इससे पहले हिंदी के 10 लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इनमें सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे और महादेवी वर्मा शामिल हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन लोगों को अब तक किस किस वर्ष में दिया गया है। अब बात आती है ज्ञानपीठ पुरस्कार कोड। यह कोड क्या है? किया। ठीक है, तो चिउकिया का मतलब क्या है? तो आपको हम बताते हैं कि चिउकिया का मतलब क्या है। देखिए, चिउकिया का मतलब समझिए। ची से चिदंबरा, क्या हुआ? चिदंबरा। अब बात आती है चिदंबरा की, तो चिदंबरा किसकी है? चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की है। ऊ से हो गया उर्वशी। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी है। फिर की से
कितनी नाव पर कितनी बार, तो कितनी नाव पर कितनी बार देख लीजिए, कितनी नाव पर कितनी बार। ठीक है दोस्तों। फिर बचता है एक और आपका या कहे तो यामा, या कहे तो आप देखिए कि रचनाकार हैं, ये रचना है, साहित्यकार हैं, और किस वर्ष में किस रचना पर किस साहित्यकार को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आइए हम एक एक के विषय में पढ़ते हैं। अब बात आती है कि चिदंबरा देखिए सुमित्रा नंदन पंत की है, और यह इस चिदंबरा नामक का रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में ये 5वें स्थान पर, हिंदी साहित्य में 5वें स्थान पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। अगली रचना है उर्वशी। उर्वशी किसकी है दोस्तों? तो उर्वशी, यहाँ की उर्वशी जो है वह दिनकर जी की है। कितनी नाव पर कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, ये कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? तो यह है अज्ञे जी का। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार, यह हिंदी साहित्य का 14वें स्थान पर इन्हें 1978 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया। फिर अगली पुरस्कार है यामा। यामा रचना है, और इस यामा रचना पर महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य का 18वां पुरस्कार, माने ज्ञानपीठ का 18वां पुरस्कार 1982 ईस्वी में प्रदान हुआ। अब इसके बाद, इनके बाद से अब देखिए आप 2005 तक, कब तक? 2005 तक संपूर्ण साहित्य पर निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य पर, तो एक एक के विषय में हम पढ़ेंगे। तो देखिए संपूर्ण साहित्य नरेश मेहता को उनके संपूर्ण साहित्य पर 1982 ईस्वी में 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर वही बात आती है कि निर्मल वर्मा को 1999 ईस्वी में निर्मल वर्मा को उनके संपूर्ण साहित्य पर 35वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। फिर देखिए अब संपूर्ण साहित्य पर कुंवर नारायण को 2005 का 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान हुआ। आगे बात आती है तो 2009 में श्री लाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से, इन दोनों लेखकों को, साहित्यकारों को संयुक्त रूप से 2009 का संपूर्ण साहित्य, उनकी संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार माने 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और उसके बाद बात आती है केदारनाथ सिंह को। तो केदारनाथ सिंह जी 2013 का, कब? 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 49वां पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। वहीं बात करते हैं तो कृष्णा सोबती को 2017 में
53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस पूरी वीडियो में ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल हिंदी साहित्य में प्राप्त साहित्यकारों और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़े हैं। तो यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना है और क्या करना है, शेयर कर देना है। शेयर माने एक दूसरे में बांट देना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।